हाउ मैनी बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए क्यूब? क्यूब है बेटा, एक क्यूब है हुज एज मेजर्स 22 सेंटीमीटर, जिसकी एक एज 22 सेंटीमीटर की है, मतलब एक साइड या एज, ठीक है। ईच बुलेट बीइंग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर 1 सेंटीमीटर, हाँ, ऐसी कितनी बुलेट्स बन जाएंगी? अब जो बताओ ये बुलेट स्पेयर में है, तुमने बोला नहीं है पर स्फेरिकल ही होगा, ऐसा नहीं, ये बुलेट तो अलग होती है। अरे गोल भी आती है, तुम रियल उस पर मत जाओ, बिना उसके नहीं हो पाएगा ना, बिना स्पेयर के सवाल कैसे होगा फिर? अब समझो सवाल क्या कह रहा है। एक क्यूब है जिसकी एक साइड या एज कितनी 22 सेंटीमीटर की है, अपन को इस 22 सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लगा देंगे, निकल आएगा वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम ही चाहिए, इसको पिघलाकर गोलियां बनेंगी। और मैंने बताया था जो जिसका नंबर पता करना है कि कितनी गोलियां बनेंगी या कितना कुछ बनेगा, उसके संग एक्स लगाते हैं और इसका भी वॉल्यूम लगेगा। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, उसको इक्वल रखेंगे इसके वॉल्यूम के बराबर, जो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब अपन को इसी के नंबर पता करने ना, ऐसी कितनी बुलेट्स बन जाएंगी, कितनी, तो इसके संग लगा देंगे अपन एक्स, ठीक है। रेडियस तुम्हें मालूम है 4/3 पाई, कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी ए तुम्हें यहाँ से मालूम है, इनको आपस में तुम्हें बराबर रखना है, ये करना है। करें गिवन वगैरह ऐसे लिखना है अगर, तो गिवन में लिख सकते हो, जैसे एज ऑफ क्यूब 22 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ स्फीयर 2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फीयर 1 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्यूब बराबर हो जाएगा इसके, ए क्यूब कितना अपना 22 एक्स 4 3 22/7, रेडियस कितनी है 1 को 3 बार रखेंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 1 रख देते, 1 का क्यूब, ठीक है। 22 से 22 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 से फिर कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, x इक्वल 121, इसका मल्टीप्लाई करके 7 3 जा 21, और ये x इसका 1 क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, x बन जाए x हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 43 44, 21 एकम 21 और 4 25। नंबर ऑफ बुलेट्स, वही तो इसके नंबर फाइंड करने रहते, उसके संग एक्स लगाना पड़ता है, अपन को पता लगाना था ऐसी कितनी गोलियां बन जाएंगी, तो कितना जो वर्ड जिसके संग लगाया उसके संग एक्स लगाना पड़ेगा, तब उसका नंबर मिलेगा अपन को। नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी हो जाएंगी 2 5 4, यही अपना आंसर है। समझा देता हूँ, देखो जैसे नहीं आया हो देख लो, लव कुछ व्यूज वगैरह तुम लोग भी देख लो दोबारा से। एक क्यूब था घन जिसकी एक एज बताई थी अपन को कि 22 सेंटीमीटर है, उन्होंने बोला इस क्यूब को पिघलाकर कुछ गोलियां बनानी है, और उन गोलियों में डायमीटर बता रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर होना चाहिए एक गोली का डायमीटर, इसे पिघलाकर बनाना है। तो मैंने बताया तुम्हें पिघलाकर जब भी बनाएंगे तो वॉल्यूम की बात होगी, अभी तो अपन पता है कि वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज चल रही, तो तुम वॉल्यूम के फॉर्मूले लगाओगे, पर तुम्हें डायरेक्ट कैसे पता चलेगा, पेपर में कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम लगाना क्या लगाना है? तो पिघलाने की बात है तो क्या करोगे, वॉल्यूम वाली कैटेगरी में आएगा वो, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम पहले निकालना पड़ेगा ना, क्यूब में कितना वॉल्यूम है, और क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ए मतलब ये साइड होती है, एक साइड एज, ए क्यूब सामने रखेंगे क्या, इसका वॉल्यूम स्फीयर का, इस गोली का कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, वो रख दिया। अब क्या था कि ये क्यूब तो बड़ा था पर ऐसी गोलियां बहुत सारी बननी थी, ठीक है, ऐसी n नंबर ऑफ गोलियां बनेंगी, क्योंकि ये क्यूब बहुत बड़ा था, 22 सेंटीमीटर का कुछ बड़ा क्यूब होगा, उसको पिघला कर छोटी छोटी गोलियां बनानी है, इतने बड़े क्यूब से मान लो ऐसी छोटी छोटी गोलियां बनानी है, तो बहुत सारी गोलियां बन जाएंगी। ये 22 सेंटीमीटर का ही है पूरा एक,
एक 22 सेंटीमीटर लगभग इतना कुछ रहा होगा, और ये सिर्फ 2 सेंटीमीटर की है, यानी कुछ इतना कुछ गोलियाँ ऐसे ऐसे, ठीक है। 2 सेंटीमीटर कितना, इतना ही होगा मुश्किल से। तो इतनी सारी गोलियाँ बन जाएंगी, बहुत सारी। अब मैंने यही बताया है कि जब भी एक चीज़ से पिघलाकर दूसरी चीज़ बनाई जाए, दूसरे का नंबर पूछे, तो उसके साथ एक्स लगाना पड़ेगा, जिससे तुम्हें उसका नंबर पता चलेगा। तो ये वॉल्यूम और इसके संग एक्स लगाया, क्योंकि इसके नंबर फाइंड करने हैं। या आप यहाँ लिख भी सकते हो जैसे नंबर ऑफ स्फीयर इक्वल एक्स, लेट नंबर ऑफ स्फीयर कितने, एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर यहाँ लिखना नीचे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, दोनों आपने सामने आ जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम इसका इसमें बराबर है। इसी को पिघला के तो बनाया, तो दोनों का आयतन तो बराबर ही होगा। रख दिया आमने सामने। ए क्यूब, इसको सॉल्व पूरा नहीं करेंगे कि 22 का गुणा 22 में 3 बार करोगे, क्योंकि सामने रख रहे हैं तो काट देंगे। तो 22 ए क्यूब इक्वल एक्स 4/3 पाई यानी 22/7 आर क्यूब। अब देखो इसके डी थी 2, तो रेडियस 1 हो जाएगी, अपन को तो रेडियस चाहिए रहती है, तो रेडियस 1 हो गई, आर 1 सेंटीमीटर। 1 रख दिया, 1 का क्यूब कर दिया। फिर तो बस काटा, कुछ नहीं करा। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 22 से 22 काट दिया, 2 बचा था, 2 से ये काट दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और कुछ कटेगा नहीं। 1 का क्यूब 1 ही होगा। 7 21 नीचे है, ऊपर पहुंच जाएगा, ये पहुंच गया। और 11 जा 121, 11 का स्क्वायर होता है 121। एक्स इक्वल इतना हो गया, इसका गुणा कर लिया, ये आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई। यानी कि नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी बनेंगी, 2541 गोलियां बन जाएंगी 22 सेंटीमीटर वाले क्यूब से पिघलाकर, और जिनका रेडियस कितना हुआ सबका 1-1 सेंटीमीटर और डायमीटर 2-2 सेंटीमीटर, ठीक है। स्फेरिकल बॉल ऑफ लेड 3 सेंटीमीटर, स्फेरिकल बॉल है और जिसका डायामीटर है 3 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड, इसको पिघलाया है, एंड रिकास्ट इनटू 3 स्फेरिकल बॉल्स, इसकी 3 स्फेरिकल बॉल बनाएंगे पिघलाकर। इफ द डायामीटर ऑफ 2 बॉल्स बी 3/2 सेंटीमीटर, इनमें से 2 का डायामीटर 3/2 है सेंटीमीटर, एंड 1 का कितना है 2 सेंटीमीटर, एक छोटी बॉल है, ठीक है। फाइंड नहीं भैया एक का 3.2 है, एक का 2 सेंटीमीटर है और एक का बताया ही नहीं है। इसका फिर तुम्हें मान लेना 1 सेंटीमीटर मान लो, और इसका है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आंसर क्या है? इसका आंसर है 2.5 सेंटीमीटर। तो तुम्हें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ थर्ड बॉल। तुम्हें क्या दिया गया है, एक बड़ी बॉल है जिसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर 3 छोटी छोटी बॉलें बनाई गई। उन 3 छोटी बॉलों में से एक बॉल का डायमीटर 3/2 सेंटीमीटर है, एक बॉल का 2 सेंटीमीटर है, और एक बॉल का तुम्हें फाइंड करना है। अब तुम्हें क्या मालूम है, इन सब का वॉल्यूम, इन तीनों का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो मैं देखो थोड़ा सा बनाऊँ, जैसे वॉल्यूम ऑफ इसको क्या मान लें, बड़ा S1 मान लें, इनको क्या मान लें S2, S3, S4, स्फीयर 1, स्फीयर 2, स्फीयर 3, स्फीयर 4, कुछ भी मान सकते हैं तुम्हें XYZ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ S1 बराबर होगा इन तीनों के वॉल्यूम के, और तीनों प्लस होंगे तभी तो बराबर होगा, तीनों को जोड़ दो। वॉल्यूम ऑफ S2 प्लस वॉल्यूम ऑफ S3 प्लस वॉल्यूम ऑफ S4, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक है। जैसा बोल रहा है वैसा करते जाओ, सवाल अपने आप रास्ता पकड़ लेगा। वॉल्यूम ऑफ S1 क्या होता है, फॉर्मूला 4/3 पाई रखेंगे, ठीक है, पाई क्योंकि कट जाएगा। R, इसकी R 3/2 निकलेगी यार, ठीक है। ये तो डायमीटर है, 3/2 का क्यूब होगा, चलो क्यूब ही लिखते हैं अभी, 4/3 पाई R क्यूब, क्लियर, इक्वल, अभी करना नहीं, देख लेना, ठीक है। S2 का क्या निकलेगा 4/3 पाई, इसको क्या मान लेते हैं, सबकी R1 R2 मान लेते हैं, ठीक है। रेडियस या फिर डायरेक्ट पुट कर दो ना, 4/3 पाई कितनी है इसकी, गिवन डायमीटर ऑफ S1 3 सेंटीमीटर, तो R कितनी हो जाएगी इसकी, R ऑफ S1 3/2 सेंटीमीटर, इसकी सही रख ली थी, औरों की नहीं रखी। डायमीटर ऑफ S2, S3 एंड S4 लिख देना रिस्पेक्टिवली, कितनी है 3/2, 2 और x, इसको लिख देना बगल में लेट
ठीक है। रेडियस ऑफ S2, S3 एंड S4 रिस्पेक्टिवली। ये 3/4, ये 1 और ये x/2, ठीक है। ठीक है, रेडियस वगैरह सबकी लिख ली। अब कुछ नहीं, अब तो ये यहाँ से ये डायरेक्ट ही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, सबका वॉल्यूम, इन तीनों का वॉल्यूम प्लस करके और एक अकेले इसका वॉल्यूम आपस में क्या है, बराबर है। अपन को रेडियस रखनी थी, रेडियस रख देंगे। पहले वाले की कितनी है, 3/4 का क्यूब। पता है ना कैसे हुआ, हाफ कराए तो नीचे 2 आएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएंगे। इसको हाफ कराए तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। उसको हाफ करेंगे तो x/2 आएगा। यहाँ 1 का क्यूब और यहाँ x/2 का क्यूब, ठीक है। मत करो बात है। 4π/3, ये 27/8, 4/3 पाई सब में से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अंदर, 27, नीचे 64। 1 का क्यूब 1, इधर x³/8, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 27/8, इधर LCM 64 आएगा। अब 27, 64, 8x³। 8 से ये 8 बार कटेगा और 8 का यहाँ फिर मल्टीप्लाई होगा। 27 × 8 इक्वल 27, 64 कितने हो रहे हैं ये, 7, 4, 11, 9 प्लस 8x³, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, कुछ करा है क्या, 11, 116, अरे 21 आएगा, 8, 7, 16, 6, 5, 21। हाँ, इसमें से कुछ कॉमन ही नहीं आएगा। 91 इधर लाके माइनस करते हैं, चलो 8x³ कितना बच रहा है, 5, 2 और 125 और नीचे, ठीक है, बोलता नीचे 8 आ जाएगा ये, और बराबर में x³। अब इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, ठीक है। x³ तो है, ये 25 का आएगा, बन जाएगा अपना 5 का, और ये 2 का, x = 5/2 सेंटीमीटर। अब देखो ये डायमीटर आया, ठीक है। x की वैल्यू अपनी क्या आई है, डायमीटर में अब यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो कि क्या है अपना डायमीटर है। रेडियस ठीक है, डायमीटर ही निकालना था इसका, तो डायमीटर भी है अपने पास, ठीक है। रेडियस पूछी हो तो रेडियस निकाल दी, डायमीटर पूछा हो तो डायमीटर निकाल दी। डायमीटर पूछा था तो डायमीटर भी है अपने पास, डाई। सुनो सवाल, ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सवाल नंबर 7। ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर फिल्ड इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर जिसमें पानी भरा हुआ है में डुबोया जाता है। द लेवल ऑफ वाटर राइजेस 5/3 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। तो मतलब इतना निकालना है, बस इतने निकालना है। ये हाइट मान के चलो, बहुत ही याद है। फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बता दूं, इसका 4/3 πr³, इसका πr²h। इसकी रेडियस, इसकी रेडियस 5 है। इस बॉल को इसमें डुबो दिया, इसकी हाइट बढ़ गई 5/3 सेंटीमीटर, तो इसको हाइट ही मान के चलो, और ये रेडियस तुम्हें इसकी फाइंड करनी है। दोनों के वॉल्यूम आपस में बराबर रखने हैं, और इसकी हाइट तुम्हें दी गई है, बस रेडियस नहीं दी। गिवन रेडियस ऑफ स्फीयर, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, हाइट
ऑफ बेलन की हाइट कितनी है सिलेंडर की, यही वाली मानेंगे 5/3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर फाइंड करनी है। 10 क्वेश्चन के हिसाब से दोनों के वॉल्यूम बराबर रखे जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। कितनी है रेडियस, 5 पाई आर स्क्वायर नहीं है अपने पास, एच है अपने पास 5/3। पाई से पाई कट जाएगा, 5 से 1 5 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 बचेगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 5 25 चौक 100, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ सिलेंडर, बेलन की अभिष्ट त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। सवाल बोल रहा हूं मैं, करना चाहे छोटा सा कोई सवाल है। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल्ड, यदि किसी स्फीयर की रेडियस डबल कर दी जाए, मतलब डबल करना तो गोला बड़ा बन जाएगा, ठीक है। What is the ratio of the volume of the first sphere that of the second sphere? इसके वॉल्यूम का और इसके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। V1 और V2 मान लो, V1 रेशियो, हाँ इतना ही आया फाइंड। तो कितना नंबर सवाल था ये, 8 गिवन। रेडियस ऑफ वॉल्यूम क्या था ये, इसको S1 मान लेते, ठीक है, S1 S2, तो R मान ली, ठीक है, लेट। और रेडियस ऑफ S2 डबल थी तो 2R मान ली, ठीक है, वही लेट फिर से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ S1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ S2 बराबर होंगे दोनों। अच्छा, इन्हें रेशियो निकालने का बोला है, रेशियो निकालते हैं डायरेक्ट। V1 रेशियो V2, दोनों के फॉर्मूले बहुत जल्दी आ गया। 4/3 पाई 2R क्यूब, V1 अपॉन V2 R क्यूब अपॉन 8R क्यूब। V1 रेशियो V2 इक्वल टू 1:8। रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ V1 एंड V2 is 1:8। A cylinder whose height, a cylinder whose height is 2/3 of its diameter, इसका जो डायमीटर है उसकी 2/3 यानी कि हाइट है। कुछ बताया नहीं है। कुछ मान लो, डी मान लो, डी मानना, डी मानना। और इसका 2/3 यानी 2D/3, ठीक है, इसको डी ही मान लिया डायमीटर को, और हाइट को 2D/3 क्योंकि इसका 2/3। अरे रेडियस बना लो, D/2 रेडियस हो गया। वॉल्यूम निकालना है, रेडियस D/2 हो गया, हाइट 2D/3 हो गई। कैसे हुई, क्योंकि अपन ने माना था डायमीटर D का 2/3 यानी कि D2/3 या 2D/3, ठीक है। अभी इतना देखें, ठीक है। अब ये रेडियस है तो रेडियस इतनी बनाओ बस इसको। हैज़ द सेम वॉल्यूम एज ए स्फीयर ऑफ रेडियस,
इसका वॉल्यूम बराबर है एक स्फीयर के जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। इनका वॉल्यूम आपस में बराबर है, ठीक है। V1 V2 आपस में कैसे इक्वल है, और इसको मान लो S1 और इसको मान लो C1। C1 क्या, इसको बस S मान लो और इसको C मान लो, मान लीजिए, ठीक है। स्फीयर हो गया, ये सिलेंडर हो गया, इसका वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम 2। इन दोनों के वॉल्यूम आपस में बराबर है, ये बोल रहे हैं। हाँ बस अब इतने में तो हो जाएगा ना। और निकालना है अपन को, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर। ये रेडियस की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है। कर पा रहे हो या मैं बताऊं? दोनों वॉल्यूम बराबर रखने हैं और कुछ नहीं। करो सारे लोग करो। 4/3 πr³ इक्वल टू πr² h रखना है। मैं गिवन वगैरह लिख रहा हूं, तुम लोग आगे सवाल करो। क्या 4/3 πr³ पूरा लिखो ना। अरे 4 सेंटीमीटर नहीं है, 4 रेडियस है। क्या कर गिवन रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है, 4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है, D/2। लेट मान लिया है। हाइट ऑफ सिलेंडर 2D/3, ये भी लेट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार वॉल्यूम आपस में बराबर हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसका क्या होता है, πr² h 4/3 πr³। पाई से पाई कट गया। रेडियस इसकी कितनी है, सिलेंडर की, D/2 का स्क्वायर। हाइट इसकी कितनी है, 2D/3, 4/3। रेडियस स्फीयर की कितनी है, 4 का क्यूब, ठीक है। इसे कर लेते हैं जितना हो जाए। 2 से 2 बार ये कट गया, 3 से ये कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा। D² / 4, क्योंकि ये स्क्वायर है, इक्वल 64 और कुछ नहीं है। ये 4 उधर जाएगा, 64 × 4। चलो 64 × 4। ये वाले चैप्टर को भूल गए क्या? 64 बाहर आएगा 8 और 4 बाहर आएगा 2 बन गए। 8 दूनी 16 सेंटीमीटर है क्या? उसमें चेक करा, 4 है। डायमीटर पूछिए। हाँ तो भी 2 से डिवाइड देंगे तो नहीं होगा। रुक जाओ। यहाँ 8 आएगा, ये 4 की जगह। कुछ कटने पिटने में रह गया क्या? कहाँ का रह गया? ये रह, कौन सा? ये चल देख, इसको यही करना था। तो फिर तो ये स्क्वायर रूट ही नहीं बनेगा। ये इसके अंदर एक 2 आएगा। हाँ, ये 4 या 8 हो जाएगा ना, तो अलग अलग बना लो, क्या दिक्कत है? 64 का अलग बना लो, 8 का अलग बना लो। 8 का क्या होता है? 8 का 2 पागल है क्या? क्यूब थोड़ी है, स्क्वायर है। नहीं होगा। फिर तो पूरी गड़बड़ सी हो रही है। ये 3D होगी ना, वो 1D एक और तो है। ये D³ होगा। हाँ ठीक है। D ये भी तो है, D³ होगा। अब हो जाएगा। हाँ ठीक है। 4 दूनी 8 बार आ जाएगा। 8 नहीं 2 बार आएगा। इस 4 दूनी 8 का 2 बार आएगा। इस 64 का 4 बार आएगा। 4 दूनी होंगे 8। अब तो ठीक है। एक स्फीयर था जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर थी। एक सिलेंडर था जिसकी रेडियस से उसकी हाइट 2/3 टाइम्स ज़्यादा थी, तो इसको D मान लिया और इसका 2/3 निकाला, तो अपन ने 2D/3 मान लिया। इसकी रेडियस D मानी थी, डायमीटर D माना था, तो उसकी रेडियस D/2 हो गई। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ लिख लिया है। दोनों के वॉल्यूम आपस में बराबर है। इन्होंने पूछा था इसको इसमें डुबोने पर इसका पानी कितना ऊपर बढ़ जाएगा, यही पूछा। नहीं, ये सब पानी आनी है, कुछ नहीं है। दोनों के बस वॉल्यूम आपस में बराबर है, इसकी रेडियस फाइंड करनी है।
दोनों के वॉल्यूम आपस में बराबर रखे, इसका पाई आर स्क्वायर है जिसका 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर, आर इसकी रेडियस कितनी है सिलेंडर की dy2 का स्क्वायर कर दिया, इनटू हाइट कितनी है 2d/3 लिख दिया, 4/3 लिख दिया, आर क्यूब 4 है यहाँ पर रेडियस, 4 4 4 3 बार लिख दिया क्योंकि क्यूब है। ठीक है, अब डी स्क्वायर और एक ये डी क्यूब हो गया, इसका 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 हो गया, इस 3 से ये 3 कट गया, इधर बचा 4 चौक 16 चौक 64, और इससे ये यहाँ पर 2 से 2 काट दिया था, 1 2 बचा था वो ये आ गया, ये 4 इधर पहुँच जाएगा, 64 4 और 2 डी क्यूब, ये क्यूब से यहाँ क्यूब रूट आएगा। ठीक है, क्यूब रूट। अब 64 का क्यूब रूट क्या निकलेगा बाहर 4 4 चौक 16 चौक 64, और 4 दूनी 8 का बाहर क्या निकलेगा 2, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई रेडियस। डायमीटर कितना होगा, डायमीटर है, अच्छा डायमीटर ही है। ठीक है, तो रेडियस 4 हो जाएगी। एक कोन एंड ए हेमिस्फीयर हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल वॉल्यूम्स। एक कोन एंड ए हेमिस्फीयर हैव इक्वल बेसिस, इनका बेस इक्वल है, मतलब एक के ऊपर एक रख देंगे तो बराबर हो जाएगा, एंड इक्वल वॉल्यूम्स, इनका वॉल्यूम भी आपस में बराबर है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, इनकी हाइट्स का आपस में रेशियो फाइंड करना है, मतलब बेस बराबर है तो इनकी आर भी बराबर होगी, दोनों की हाइट्स का हाइट, इसकी हाइट, अरे ये एक कोन है एक हेमिस्फीयर है, उन दोनों के बेसेस इक्वल है, ये बेस और ये बेस इक्वल है, और वॉल्यूम भी दोनों के इक्वल है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। तो रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर आर मान लें क्योंकि दोनों के बेस बराबर है। वॉल्यूम ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर वी मान लें दोनों के वॉल्यूम, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम आपस में बराबर है, और कुछ दिया नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये 2/3 होता है ना, और ये 1/3। ठीक है, काटे पाई से पाई 3 से 3, रेडियस दोनों की बराबर है तो इस R2 से यहाँ के 2 कट जाएंगे, हाइट और 2R। रेशियो पूछा है तो रेशियो यहाँ से अपन निकाल लेते हैं, भगवान जाने, H रेशियो R 2:1। हेयर लिख देंगे थोड़ा सा कि हेयर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज कंसीडर्ड एज हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। अगर इसको रेडियस को उसकी हाइट मान लेंगे तो है 2:1 ही है, हाइट ही मानी जाएगी उसकी। जैसे अगर ये है, हाँ तो हेमिस्फीयर था ना, हेमिस्फीयर की रेडियस यहाँ से वो एक ही मानी जा रही है, आर बोल लो चाहे एच बोल लो।